अब हम आते हैं अपना अगले फॉर्मूले के ऊपर जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए हमें रेशो गिवन है। क्या गिवन है बच्चे? रेशो। अब इससे एक सवाल सर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या हमें गिवन है, यानी क्या क्या हमें दिया है। तो गिवन सबसे पहले लिख लेंगे। क्या गिवन है? ये है हमें x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ये है m1 और ये है m2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने लगाना है m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा लगा के m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2। सारी वैल्यू दिख रही है यहाँ पर। जो जो हमें वैल्यूज गिवन है बच्चे वो सारी वैल्यूज को भर दीजिएंगे। m2 कितना है? 1 इंटू x1 4 प्लस m1 3 इंटू x2 कितना है? 8। क्या है? 3 प्लस 1। अब m2 कितना है जी भाई? 1, y1 माइनस 3 प्लस m1 3, y2 5, ये आएगा 3 प्लस 1। 4 एकम 4 हो गया, 8 दिया 24 हो गया, 3 2 एक 3 हो गया, प्लस ये हो गया माइनस का 3 प्लस 5 दिया 15 बटे, अच्छा ना 3 और 1 4 होता है ना, यस बोलना होता है बच्चा। 3 और 1 क्या होता है? 4। अब 24 और 4 कितना हुआ? 28। तो 28 बटे 4 और ये कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 12 बटे 4। अब हम इसे एलिमिनेट करें, अगर कटा है तो काटिए। 4 एकम 4, 4 4 4 चौक 24, 4 छिंग 4 अट्ठे 32, है ना। 4 सत्ते 28, 7 आ गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि डिसिम्प्लिटाइज पॉइंट आ गया आपके 7,3। ये रहा आपका आंसर। क्या पूछा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट? जो इस लाइन को किस में डिवाइड करना है, जैसे कोई लाइन है, पॉइंट है, ये इसको 3:1 में, तो ये जो पॉइंट है वह है 7,3। ये रहा आपका आंसर। लिखें बच्चे जरा जल्दी से, ठीक है? क्लियर? कहानी क्लियर? ओके चलते हैं। ठीक है भाई, अब आपके सामने मैं बन गया हूँ हीरो, क्योंकि अब एक वेरी वेरी हीरो क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा जी, हाँ। अब इन व्हाट द रेशियो, अब बच्चे आपको क्या करना है? व्हाट डज द पॉइंट, आपको अब x और y गिवन है, अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? m1 और m2 निकालना है। क्या निकालना है? m1 एंड m2 फाइंड आउट करना है। तो आंखों से चश्मा हटाना है, और जिसकी नजरें खराब है तो आप अपना चश्मा लगा के देखेंगे, ठीक है बच्चे? इन विच रेशियो डज द पॉइंट दिस इस पॉइंट ए एंड बी की बात करें तो ए और बी। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमें पता कैसे चले कि बीच वाला कौन सा? साइड वाले। ए और बी दे दिया ना, तो बच्चे ये है साइड वाले 3,8, और जो ये पॉइंट है वो है -4,6। ठीक है, यानी कि अब सारी वैल्यूज को लिखेंगे। ये है आपका x1, ये है y1, ये है बच्चे x, ये है y, ये है x2 और ये है y2। हाँ, अब फॉर्मूला जो था उसी फॉर्मूले को भरेंगे यहाँ पर। क्या था? x, y इक्वल टू m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2 m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला भरा। अब सारी वैल्यूज को भर दो। गिवन जो है -4,6, m2 नहीं है तो m2 की जगह m2 ही लिखो। x1 कितना है जी? x1 है हमारा 6, यानी -6 प्लस m2 की जगह m1 की जगह m1, x2 कितना है? x2 है हमारा 3, यानी 3। अब m1 प्लस m2 सेम, m2 नहीं पता, y1 कितना है जी? 10 भर दिया, प्लस m1 y2 -8। अब m1
प्लस m। अब बच्चे यहीं पर आपको करना है खेल, क्योंकि इससे निकलेंगे आप ये वाली साइड ले लो या ये ले लो। x को x के साथ रखो, y को y के साथ रखो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बच्चे, x को ये जो दिख रहा है ये x क्या है, तो x आगे वाला, y बाद वाला। आप कोई से भी चीज को ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, इतना लिखो जल्दी से, और इसको अब हम करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज। आप क्या करेंगे बच्चे, किसी को भी ले लो, x को ले लो या y को, तो हम क्या करते हैं, ये x वाले ले लेते हैं, -4 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 m2 प्लस 3 m1 अपॉन आएगा m1 प्लस m2। अब बच्चे क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 मान के इसकी, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 m1 माइनस 4 m2 इक्वल टू 6 m2 प्लस 3 m1। अब बच्चे m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, तो m1 वाले 4 m1, अब m1 वाला ये है 3, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 m1 इक्वल टू है 6 m2, ये माइनस का उधर आके प्लस का 4 m2। ठीक है, यानी ये आया इधर और ये गया इधर। ठीक है, अब 4 और 3 कितना होता है, 7 m1 इक्वल टू 6 में से 4 गए, माइनस का 2 m2। अब क्या होगा बच्चे, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ गया m1 बटे ये m2 हो जाएगा इसके नीचे, और ये है m1 के सामने क्या लिखा है 2 और m2 के सामने 7, यानी कि आपका m1 is to m2 हो गया 2:7, डेट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से बच्चे आपको सवालों को करना है। गॉट इट, क्लियर। प्रीवियस ईयर में भी आएगा सवाल, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस। लेंथी क्यों है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं, स्पीड नहीं आई। स्पीड कैसे आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है आपको। ठीक है, अगला इस तरीके के सवाल है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशो। अभी भी हमें क्या निकालना है बच्चे, रेशो ही निकालना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आप देखते हैं कि हमें पॉइंट दिया हुआ था, इस बार क्या है, रेशो भी निकलवा रहा है लेकिन पॉइंट भी नहीं दिया। किन दोनों पॉइंट के क्रॉस, इन दोनों। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन दी कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो हम जानते हैं बच्चे, ऑन वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, x क्या होता है बच्चे, बराबर 0। लिखने जरा दिख रहा है, लेट मी चेक। हाँ, x एक्सिस पे बच्चे, ओ सॉरी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। अब हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, सब कुछ फॉर्मूला वही लगाना है। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो अगर हम इसके पॉइंट लिखें बच्चे, तो पॉइंट क्या हो जाते हैं हमारा, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो 0, y, ये हो गए पॉइंट। आहा, समझ गए सर। अब क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द विच लाइन सेगमेंट टू द पॉइंट एंड फाइंड द पॉइंट। अब दोनों चीज पूछता है, पॉइंट भी बताना है और रेशियो भी। तो पॉइंट में देखो, पहला तो हमें पता है कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अगला कोऑर्डिनेट y, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, इस y की वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं, देन उसके बाद वो निकालेंगे। तो बच्चे सिमिलर वही पिछले सवाल में जो हमने करा था काम, वही करेंगे। क्या था, x, y इक्वल टू m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2 सेम टू सेम m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2, ये लिखा। अब सबकी जगह वैल्यूज को भरेंगे सारी। तो x की जगह बच्चे थोड़ा सा है ना मोटा कर लेते हैं, x की जगह 0, y की जगह y
इक्वल की जगह इक्वल, m2 नहीं पता, x1 कितना है भाई 5, यानी कि 5m2। अब क्या है प्लस, x2 कितना है भाई माइनस का, है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, तो -1m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलर m2 ऐसे रहेगा, y1 कितना है -6 प्लस y2 कितना है भाई माइनस का, है ना, देखो y1 y2 कितना है माइनस, तो -4m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे m1 m2, और जब हम इस y को इसके इक्वल रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिली, क्योंकि y इसके बराबर है। तो जब हमें m1 m2 मिल जाएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते जरा। 0 इज इक्वल टू 5m2 माइनस m1 प्लस m2। जैसे ही बच्चे हम इसकी मल्टीप्लाई, है ना, इसकी मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो ये 0 हो जाता है एलिमिनेट होके, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू 5m1 माइनस, अब ये माइनस इधर आएगा प्लस का, तो हो गया m1, ये m2 था ना, m1 इज इक्वल टू 5m2। अब यहाँ हमारे सामने रेशो निकल के आ जाते हैं, m1 बटे m2। m1 के सामने क्या था बच्चे 5, अब m2 इधर आ गया तो नीचे क्या बचा 1, तो हमारा रेशो आ जाता है m1:m2 5:1। ये हमारा आधा आंसर आ गया। रेशो निकाल दिया, क्या निकाल दिया, फाइंड द रेशो, रेशो निकल गया। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू -6m2 -4m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सारी वैल्यूज को भरेंगे, 6 की जगह -6, m1 भाई कितना, m2 कितना है, m2 है 1, यानी 1 की मल्टीप्लाई -4 और m1 है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 1, ठीक है, 5 + 1, तो 6 एकम 6, 4 पंजे 20, 5 और 1 6, तो 20 और 6 कितना हो गया बच्चे 26 डिवाइड बाई 6। अब इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि अब हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं बच्चे 0, -13/3। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। वेरी वेरी आसान, बहुत आसान चैप्टर बच्चे, 5 से 6 नंबर का आता है। ये देखो, अभी जब हम पीवाईक्यू करेंगे ना, सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, गॉट इट। इसे लिखें, आई बस समझ में, लिखे जरा, नोट डाउन, क्या भाई जल्दी से, शाबाश मेरे शेर, यही तो मैं करना है, कमबैक करना है। अरे भैया वेरी वेरी आसान सवाल करे जा रहे हैं के बाद एक। अब अगला सवाल, इफ द पॉइंट बच्चे ए बी सी डी ओहो एज अ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, वेरी वेरी आसान, एनसीईआरटी का सवाल है, पीवाईक्यू भी आता है, कुछ नहीं करना बच्चे। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए कितना है भाई 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी p,3। p की वैल्यू बतानी, क्या बतानी, p की वैल्यू। अब बच्चे ध्यान रखें, पैरेललोग्राम की जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये होती है, यानी ए सी, हाँ हाँ बच्चे वही। तो हमें अगर ये वाला पॉइंट निकाल लिए बच्चे, ये पहले हम यहाँ से जितना ये दूर है उतना ये दूर है, तो ये इनका हो गया मिड पॉइंट। क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए ए से सी तक का, है ना, ए से सी तक का मिड पॉइंट निकालने का बच्चे, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, एम ही दे देते हैं, क्या, एम पॉइंट निकालना है। तो x, y निकालना है m के लिए, तो क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना है भाई 6 + 9 डिवाइड बाई 2, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इसमें ए और सी की बात करें ना, तो कितना होगा ये 9 और 6
15/2 और ये हो गया 4 और 1 5/2। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, यानी हमें इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है जी हमारे 15/2, 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिड पॉइंट लगा दो। अब मिड पॉइंट की सेम कहानी, तो आसान हो जाएगा। अब जो ये मिड पॉइंट निकला है वो किसके इक्वल होगा, अभी हमें मिड पॉइंट मिल गया यानी m। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देना है सेम। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू कहाँ लगाना है हमें, x1 और x2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब बच्चे ध्यान रखें, पहले हमने इस साइड में लगाया AC में, अब लगाएंगे BD में। तो x1 कितना है p, x2 कितना है 8/2, y1 कितना है भाई, y1 है 3 और ये 2/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब हम इससे अगला स्टेप करते हैं। तो क्या आता है, ये p प्लस 8/2 और ये आ रहा है 5/2। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये वाला हमारा मिड पॉइंट क्या को इसकी देखो, दोनों में हमने मिड पॉइंट निकाले, ये भी मिड पॉइंट निकाला, ये भी मिड पॉइंट। जब m इसके बराबर है तो अब यहां से भी मिड पॉइंट निकला, तो इस कंडीशन में जो मिड पॉइंट AC का है वही मिड पॉइंट BD का है। अभी हमने ये जो मिड पॉइंट निकाला है बच्चे, ये जो निकाला है हमने BD के लिए निकाला था और ये निकाला था AC के लिए। तो AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट का एक ही है, तो दोनों के मिड पॉइंट को आपस में बराबर कर दो। जब ये वाला मिड पॉइंट इसके बराबर है तो आगे वाला भी बराबर होगा, यानी कि p प्लस 2 कितना हो जाएगा 15/2 के, 2 से 2 मारा तो p बराबर हो गया 15, ये a12 रखें माइनस का, तो p बराबर कितना हो गया 7। कॉमन सेंस यही कहता है, क्योंकि 7 आएगा तभी तो 15/2 होगा। सिंपल, वेरी वेरी आसान सवाल, लेकिन समझे। ठीक है भाई, अगर चाहते हो इसके क्लास नोट्स प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और DM करना है, सर इसके मुझे क्लास नोट भेज दीजिए। सबसे बेस्ट तो मेरे लिए मतलब आपके लिए, मेरे लिए नहीं, सबसे बेस्ट तो बच्चे आप लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप हैंड टू हैंड लिखें, पोस्ट करें, खुद करने की कोशिश करें, नहीं आता देना आंसर देखें। अगर करना है दोबारा तो पीछे जाएं वीडियो में फिर देखें। ओके गॉट इट, हाँ सर। ठीक है बच्चे, अब ये वाला सवाल बच्चे NCERT से उठाया, इसके ऊपर भी शायद PYQ है हमारा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट AB। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दो सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। ओहो वेरी वेरी आसान है सर, सभी आसान के रहते हो। देखो बच्चे, पहले मैं जादू से गोला बनाता हूँ, चिन टपाक दम दम, बन गया। हाँ जादू आता है बच्चे मुझे। अब क्या है, ये है इसका AB, क्या है भाई डायमीटर, डायमीटर तो सेंटर पॉइंट भी होगा। अब हमें पता है ये भी रेडियस ये भी रेडियस, अब इसको O पॉइंट दे दो। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, AO इज इक्वल टू OB, हाँ या ना, क्या ये O इसका मिड पॉइंट होगा, यस और नो, यस और नो यस। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा मिड पॉइंट, PT मतलब मिड पॉइंट। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम जरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, A के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, यानी x यानी x1 और y1 हमें बताना है। x और y दिया हुआ है क्या, सेंटर, यस हमें दिया हुआ है 2, -3 और b दिया हुआ है 1, 4। ठीक है सर, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दूं, हाँ जी लगा दो। तो x, y इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हाँ सर ठीक है, वेरी वेरी आसान। तो अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को लिखेंगे। x की जगह भाई क्या है, x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 -3, x1 की जगह x1, x2 की जगह 1/2, y1 की जगह भाई y1 ही लिखेंगे, पता नहीं, y2 की जगह 4/2। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको इसके को रख दीजिए और इसको इसके को लग दीजिए, सिंपल, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। तो पहले रखते हैं x1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। जैसे इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो x1 इज इक्वल टू 4, ये 3 का आएगा भाई, 3 है, ओ सॉरी 1 है, प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो -1। तो x1 इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू तो निकल के आ गई भाई हमारी 3। अब अगला पॉइंट क्या करना है हमें, इसको एक के इक्वल इक्वेट कर देना है ना। तो -3
बराबर क्या होगा y1 प्लस 4 बटे 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 दूनी 6, y1 4, अब ये 4 को इधर ले आओ, तो y1 इक्वल टू -6 -4, यानी y1 आ गया आपका माइनस का 10। तो भाई ये हो गए आपके पॉइंट, बस यही बताने थे ए सेंटर को, इतना आसान। हाँ वेरी वेरी आसान सवाल है बच्चे। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं हमने, ये जो फॉर्मूला है बच्चे मन के सच्चे, कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट वाला। तो सर ऐसे ही सवाल होंगे सर, यस। क्या सर बोर्ड में भी ऐसे सवाल आएंगे? हाँ भाई हाँ, सर झूठ बोल रहे हो, ले यार नहीं है विश्वास सर, है फिर भी सर प्रूफ दो। भाई देखो अगर आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो बच्चे शुरुआत में ही ना स्किप कर गए, सोचा कि अरे तो क्या कबाड़ा है चल रहा है, तो उन्हें भाई कुछ नहीं मिल सकता। क्या कर सकते हैं उनका, जो भागेगा वो भागते रहेगा। अब सबसे पहला PYQ आपके आंखों के सामने आ गया वैसे 2023 से, क्या है, 0.11 डिजिट आर द वर्टिक्स ऑफ आ ट्राइंगल। किस टाइप के ट्राइंगल्स के वर्टिक्स हैं? तो बच्चे पहले डिस्टेंस निकालना है। तो क्या ये डिफिकल्ट एक नंबर क्वेश्चन? सर डिफिकल्ट नहीं है, पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। आप इन दोनों की देखें, इनका y 0 है, तो इसका स्क्वायर यानी x1, देखो पहले क्या होता है x1 x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4 माइनस x1। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फिर कंफ्यूज होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, ये बनाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ट्राइंगल बना दिया ABC, ए के कोऑर्डिनेट -4,0, बी के कोऑर्डिनेट 4,0 और ये होगा 3,0। पहले निकालते हैं बच्चे AB, क्या निकालते हैं AB, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है भाई, x1 ये है, x2 कितना, देखो ये क्या है A थोड़ा सा गलती कर दी है ना, पॉइंट जिस डायरेक्शन में लिखे उसी डायरेक्शन में, ए ये है तो बच्चे बी ये होगा, सी होगा। तो पहले हम क्या निकाल लें, ए बी निकाल लें ना, तो हमें पहले ए भाई ये है x1 ये है x2, तो x2 कितना है भाई 4, x1 कितना है भाई x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर, y2 ये भी 0 ये भी 0 यानी 0 हो गया सन्नाटा। तो ये क्या आएगा 4 दूनी 8, यानी किसका स्क्वायर भाई 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, देखो 4 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे सर 64, तो 64 को रूट से बाहर निकालने कितना आएगा 8, यानी कि ये वाली साइड तो बच्चे हमारी है कितना 8 यूनिट। अब ये निकालते हैं AC, क्या निकालते हैं AC, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या है 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये तो 0 ही है इसका स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ भी क्या आएगा 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को रूट से बाहर निकालने का 4, यानी कि ये हो गई बच्चे 4 यूनिट, ये दूरी हो गई 4 यूनिट। अब निकालना है BC, क्या निकालना है BC, क्या सर एक नंबर सामने इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं बच्चे मैं समझा रहा हूँ, उससे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप तो रफली काम करेंगे। BC निकालना है तो इसका ये कितना है 4 y2 माइनस 0 और लास्ट के तो सब 0 0 है, 0 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को रूट से बाहर निकाल हो गए 4, यानी कि आ गया 4 यूनिट। आप बच्चे बताओ जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी दो साइड बराबर है तीसरी अलग है, तो इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। बस आसान, वेरी वेरी आसान सवाल, सीबीएसई होते हैं। इसका अगला सवाल अब देखो बच्चे, आप पॉइंट एक्स बी लाइन अ सर्कल, सेंटर बच्चे दे दिया ये, सच दैट ए बी इज अ डायमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई, आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बच्चे ये सवाल हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है या नहीं? पहले कमेंट करो यस और नो। यस, लेकिन सर इतना भी नहीं मिल रहा, मैं बताता हूँ बच्चे इसको सर हल करने के लिए। पहले यहाँ जादू वाला गोला, जादू गोला। अब क्या बच्चे जो इन्फॉर्मेशन दी है, सर्कल बोला, आ पॉइंट ए एंड बी, तो बच्चे ए और बी क्या है, ए बी क्या है डायमीटर है, वही बात। तो ए पॉइंट आपको ए ये रहा, बी ये रहा सेंटर, ठीक है, सेंटर को सी मान लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, -1 और y। बी के कोऑर्डिनेट है 5 और 7, ठीक है। विच इज लाई इन अ डायमीटर, भाई सेंटर कितना है भाई 2,3y, ठीक है, इतना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, पहले y निकालेंगे देन उसके बाद रेडियस निकालेंगे। यानी कि अब आपको पता है AC बराबर BC है विच इज रेडियस, हाँ ठीक है। अब क्या से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट वाला यस लगाइए। तो x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये कितना, ये है सेंटर मिड पॉइंट, यानी कि 2, -3y इज इक्वल टू x1 कितना है भाई -1, x2 कितना है +5 बटे 2, ये लिख दिया प्लस। अब ये y1 कितना है, y1 y है, प्लस y2 कितना है 7/। अब यहाँ क्या करना है आपको, 2, -3 कितना आया 4/2 क्योंकि बड़ी संख्या है। अब ये आया y प्लस 7/2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट तो इसके बराबर है, ये भी 2, ये भी 2। अब क्या करना है आपको, इसको इसके बराबर रख देना है। तो -3y इज इक्वल टू 4y प्लस 7/2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या जाएगा y की इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो -6y इक्वल टू y प्लस 7, y इधर आ जाएगा तो 6y माइनस y इक्वल टू 7। तो ये हो गया 7y बराबर 7, 7 से 7 मर गया तो y बराबर आ गया बच्चे -1। तो y की वैल्यू आ गई बच्चे -1, क्या आ गई -1, क्या आ गई -1। ओके गॉट इट। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो y क्या है भाई -1 है, अभी निकालिए ना y की वैल्यू क्या है -1। अब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो क्या निकालना है आपको, AC निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मत कहना कि खिचपिच लिख दिया सर आपने, है ना, सही सही लिख रहा हूँ मैं, आप ये लो, मैं दिमाग खराब करते हो आप, है ना। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है AC। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, इन दोनों के स्पेस में x2 है 2, x1 है 1, क्या आ जाएगा ये देखो ये माइनस था और ये माइनस, तो प्लस हो गया 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, ये माइनस था तो ये हो गया 3। यहाँ देखो यहाँ -1 भरा ना, तो -1 की मल्टीप्लाई करना 3 हो गया, तो 3 माइनस और ये माइनस मिलके +1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16, यानी ये बच्चे आएगा निकल के √25। अब हमें पता है √25 क्या होता है, इसको रूट से बाहर निकालने कितना आएगा 5, यानी कि जो रेडियस हो गई बच्चे 5 यूनिट। तो रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 5 यूनिट। आप लास्ट में लिखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 यूनिट, आखिर में लिखना पड़ेगा और पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप बताएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये CBSE 2024 का सवाल है और बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने जो आपके श्योर एंड शॉर्ट आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला भाई, ठीक है। इसके बाद अब ये फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अरे सब सवाल करा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ये क्या बच्चे इस सवाल को भी हमने करा या नहीं करा, सर दिखाइए जरा। बहका तो नहीं रहे कहीं हमें आप, हाँ ऐसा हो सकता है भाई, मैं आपको कहीं बहका रहा हूँ। लेकिन बच्चे फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y 7,1 3,5, क्या है या नहीं, क्या है या नहीं। तो बच्चे हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ तक आ गए तो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से इस लेक्चर को 2 पार्ट में डालना पड़ रहा है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, तो इसका जो मैंने अभी PYQ बताया
इसको आपको एग्जाम्पल 4 में देखना है, जो आपको पहले लेक्चर में मिलेगा। वन शॉट है लेकिन टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें डालना पड़ा, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम लेक्चर्स फॉरवर्ड करने हैं, तो जो प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करना है। और कुछ दिनों से मेरा हेल्थ इशू भी चल रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो टेक्निकल इशू की वजह से हमने उस पार्ट को डाल दिया ताकि आपकी स्टडी में बाधा ना आए एटलीस्ट, ठीक है। तो इसके लिए है ना रेफर कर देते हैं ना, इसका कंप्लीट आंसर हमने लिख रखा है। आधा आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, जाके पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं आया था ना। और आधा आंसर ये रहा भाई, आधा आंसर उसका ये रहा, ठीक है। आधा आंसर ये रहा रिलेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2 ये है। तो इसके लिए मैं ना एक रेफरल कोड दे देता हूँ बच्चे। ओहो, रेफरल कोड दे रहे हो सर, चला रहे हो? कुछ नहीं भाई, इसका जो आंसर मिलेगा आपको एग्जाम्पल 4 विच इज इन पार्ट 1 वीडियो, नीचे मिल जाएगा, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब अगला सवाल। देखिए भाई, शानदार क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अब हमें चेक करना है कि ऐसे वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो m1 कितना है भाई, m1 है 1 और x2 ये है x1 ये है x2 है ना, इंटू -1 प्लस m2 है 2 और x1 है ये है आपका x2, तो x1 हो जाएगा 1 बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो देखें जरा इस बात को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये 1/3 आ जाता हमारा आंसर ठीक है। ये है -1 प्लस क्या है 2 एकम 2 3 यानी क्या आ रहा है -1/3, यानी पहला तो भाई ठीक आ रहा है, ठीक है गुड। अब यहाँ नीचे देखते हैं कि m1 1 इंटू y2 कितना है 2 प्लस कितना है भाई m2 2 y1 2 ये 1 प्लस 2 यानी 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 3 4 और 2 6/3 यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 आ रहा है। तो क्या ये 2 आ रहा है, यस और नो? नहीं। तो अब हम कहेंगे भाई देखो रीजन तो ठीक है, ए इज रॉन्ग आर इज ट्रू, रीजन तो ठीक है एसेंशियल गलत है। फॉर्मूला डायरेक्ट चेक करें आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट सवाल, केस बेस्ड सवाल सीबीएसई 2023 में पूछा है केस स्टडी में। ये पूरा आपको एक कंडीशन बनाई गई है। क्या पूछा है आप पहले सवाल पढ़ें, आंसर अपना मिल जाएगा। टेकिंग ओ क्या है, ओ एज अ ओरिजिन, ओ को क्या मान लिया भाई ओरिजिन पॉइंट, यानी कि ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ठीक है भाई। ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी के कोऑर्डिनेट कितने भाई, पी के कोऑर्डिनेट ये रहे और क्यू के कोऑर्डिनेट ये रहे, पी क्यू आर एस बिंग द स्क्वायर, पी क्यू आर एस क्या बन रहा है भाई स्क्वायर बन रहा है, ये रहा पी क्यू आर एस क्या है स्क्वायर, ये रहा बीइंग अ स्क्वायर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर और एस, मतलब हमें इसके आर और एस के कोऑर्डिनेट पी क्यू आर और इस एस के कोऑर्डिनेट बताना है। पहली बात क्या बताना है बच्चे, जो कोऑर्डिनेट यहाँ, अब आप ध्यान से देखें ये है -2, जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, मतलब जितनी डिस्टेंस आप इनकी निकालेंगे उतनी डिस्टेंस यहाँ की निकालेंगे। सेम अप्रोच लगाना है। सबसे पहले इसमें जो डिस्टेंस बच्चे, यानी अगर हमने ये हाइट निकाली, देखो समझो इस बात को, जो ये कोऑर्डिनेट है ये तो एज इट इज -200 है, एक कोऑर्डिनेट तो किसका एक्स का। अब हमें वाई का कोऑर्डिनेट बताना है इसका। देखो यहाँ समझो इस बात को, अगर ये स्क्वायर है, यहाँ बनाते हैं स्क्वायर, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है भाई स्क्वायर है 200,0 और ये है 200,0। तो अब आप ये समझें, अगर ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ये हमारा कौन से एक्सिस पे बन रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 रहती है, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स की रही होगी, तो विच इज ये एक्स तो इसका हो जाएगा -200 यहाँ पर। अब हमें वाई बताना है, सिमिलर यहाँ पर भी एक्स इसका हो जाएगा -200। अब हमें वाई बताना है, दोनों कंडीशन में वाई क्या होगा। तो वाई के लिए बच्चे जो डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ होंगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ रहा है 200 और 200। देखो सिंपल है, यहाँ तक की दूरी 200, यहाँ तक की दूरी 200, 400 हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये मतलब पॉइंट कितना हो जाएगा 400, तो ये हो गया बच्चे 400 और 400। चल दोबारा कॉमन सेंस बच्चे देख,
ये है 0 0, 0 से यहाँ आ रहे हैं कितना है 200, 0 से यहाँ जाने 200, नेगेटिव भी भूल जाओ, 200 और 200 कितना होगा 400, यानी इतनी दूरी कितनी है 400, यानी इतना अगर ये 400 है तो इस 400 को इतना उठाऊंगा तो ये होगा 400। हाँ लिख दिया सर। तो सेम 400 इधर, सेम 400 इधर, कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस पे बन रहा है ना 400, तो इधर एक्स पे कितना है भाई ये 200, तो ये सेम पॉइंट ये रहा, तो 200 माइनस का था तो यहाँ पर 200 आ गया, ये 200 इधर था इधर आ गया। ये इधर देखो ये एक्सिस हमें पता है दोनों माइनस की होती है, तो एक्स एक्सिस ये माइनस आ गया ये प्लस आ गया, सिंपल कोऑर्डिनेट निकाल दिए। पहला सवाल पी क्यू आर एस का क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर इज क्या, स्क्वायर इस क्या होता है ए स्क्वायर, ए यानी साइड कितनी है भाई 400 है ना, 400 तो यूनिट थी यहाँ से यहाँ तक, तो 400 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 2 3 1 2 3 4 यूनिट स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया। वेरी वेरी आसान। अरे हाँ सर बस ये कहानी, पहला दूसरा बस। ऑप्शन अब सी में क्या पूछा है, फाइंड इफ द एस डिवाइड सी ए, एस बाई किसको डिवाइड कर रहा है सी ए को, ये सी ए को कौन डिवाइड कर रहा है एस, ये रहा एस। तो आपको क्या करना है, देखो हमें एस के कोऑर्डिनेट पता है कितना है -200 और 400, ये किसके कोऑर्डिनेट देखो कैमरे में दिख रहा है, हाँ 400 दिख रहा है भाई चमक रहा है, ये है। अब हमें जो ए के कोऑर्डिनेट कितने और रेशियो दे दिया भाई k:1, ए के कोऑर्डिनेट कितने, ए के कोऑर्डिनेट है 200, 800, तो हमें सी के कोऑर्डिनेट बताना है, किसके बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के बताना है, और सी ए का जो रेशियो है वो कितना है दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे बच्चे, इसे आप खुद घर से करेंगे कि यहाँ के देखो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब k और 1 k:1 रेशियो ले लेंगे हम, वही जो आपका रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ना वो लगा देंगे, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने हो जाएगा, ठीक है। नहीं कराओ, चल भाई करा रहा हूँ मैं, है ना। सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये वाले किसी एक को इसके इक्वल कर देंगे, रेशियो का है k:1, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हमें जो भी कोऑर्डिनेट रखा है x या y, तो x, y होता है, ये हमें दिया हुआ है x और y कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 200, एक दिया हुआ है 400, किसी को भी इक्वल कर देंगे हम, 400 वाले को इक्वल करेंगे, y निकाल लेना, y की तरफ से करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, y के दिए हुए हैं, क्या फॉर्मूला वही होता है जो फॉर्मूला लगा दिया, तो m, तो y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं m1 क्या है k, तो k इंटू 200 k प्लस y2 कितना है भाई 800 हो जाएगा, और हो जाएगा k प्लस 1, और इसको इसके इक्वल कर दो 400 को, ठीक है भाई। तो थैंक यू को थोड़ा साइड कर देते हैं, ये था 400 इक्वल टू 200 के प्लस 800 के प्लस 1, अब इसकी इस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 400 के प्लस 400 अपॉन 200 के प्लस 800, अब के वाले एक तरफ 400 के माइनस 200 के इज इक्वल टू 800 माइनस 400, 400 इधर आ गया इधर आ गया, कितना बचा 200 के, यहाँ बचा 400, तो ये के बराबर हो गया बच्चे 400/200 विच इज इक्वल टू 2, यानी के की वैल्यू आ गई 2, तो रेशियो क्या आ गया k:1 था, यानी कि 2:1, ये आपका आंसर आ गया। कैसे आया इस बात को जरा ध्यान से समझे, हमने क्या करा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या, सॉरी मिड पॉइंट का नहीं सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब सेक्शन फॉर्मूला में ये नहीं पता तो हमने क्या करा x को छोड़ ही दिया, x का आगे वाला कोऑर्डिनेट होते हैं ना यहाँ पर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट x के होते हैं, तो x को छोड़ दिया, तो y को y के कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया। सर दोबारा यहाँ देखो, ये करा है बच्चे कहानी, यहाँ का है लगाते हैं, ये कहानी ये करी है, देखो ये x था तो x को छोड़ गायब कर दो, तो y को y के बराबर कर दिया, समझे। ये देखो ये छू गया, मैं x को गायब कर दिया, y को y के बराबर, तो जो m2 था वो था k, y1 और y2 में दिया हुआ था, सारी वैल्यू m1 m2 y1 y2 दी हुई थी, उस हिसाब से हमने इसको करा। देखो इसको भूल जाओ, ये हो गया किसके कोऑर्डिनेट होगा, ये हो गया y और ये हो गया y के कोऑर्डिनेट, तो y को y के साथ रखा, सिर्फ मैंने y निकाला है, यहाँ x का काम नहीं लिया, सिर्फ y निकाला है, तो भी मेरा आंसर आ गया।
आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, यूजफुल है बच्चे, क्योंकि सारे PYQ कराए मैंने। देखो मैं ज़्यादा करने को बहुत सारे PYQ करा दूँ, लेकिन बच्चे वही वाली बात है, आप इतने घंटे बैठ के कर ही नहीं पाओगे, है ना। और अगर मैं पहले से लिख के लाऊं तो कोई नहीं जी सर समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, अब थैंक यू के नीचे भी मैंने सवाल करा दिया, आपको आंसर करा दिया, तो थैंक यू करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो बच्चे शेयर करो, अपना कमबैक करो, और ऐसे ही कमबैक सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।